बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के छात्रों, दीपावली से पहले अपना जो लेसन चल रहा था वो क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन वाला, उसमें अपन देख रहे थे अलग अलग तरह की श्रेणियाँ जिसको अपन कहते हैं सीरीज, SERIES सीरीज। और श्रेणियों में मुख्य रूप से 3 श्रेणियों से आप लोग अवगत हो चुके थे कि 3 तरह की श्रेणियाँ सांख्यिकी में आपको देखने की मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। उसमें थी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। 3 श्रेणियाँ, व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित। इंग्लिश में कहेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड सीरीज। तो ये तीनों श्रेणियाँ आप लोगों ने देखी और इनकी पहचान भी आप लोगों ने करी। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें सारी आपको याद होंगी, फिर भी मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी वो होती है जिसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, केवल मूल्य मिलेंगे। और मूल्यों को अपन कहते हैं वैल्यूज, और उसका सिंबल होता है एक्स से लिख के अपन उसके नीचे लिखते जाते हैं, तो वो होते हैं वैल्यूज। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपने केवल एक्स मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे और फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। वो व्यक्तिगत श्रेणी है। ये पहचान हो गई व्यक्तिगत श्रेणी की कि वहाँ फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति नहीं होती। फिर उसके बाद में होती है खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को आप लोगों ने देख लिया था, एक उदाहरण के द्वारा अपन ने प्रैक्टिस करी थी खंडित श्रेणी और डिस्क्रीट सीरीज की। वहाँ पर 2 कॉलम थे, एक व्यक्तिगत श्रेणी वाला ही एक्स का, और यहाँ खंडित श्रेणी में एक कॉलम और बन जाता है जिसको अपन कहते हैं एफ, और एफ का मतलब है एफ और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 2 कॉलम हो गए, फ्रीक्वेंसी भी है और मूल्य भी हैं, और मूल्य एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इस श्रेणी को कहते हैं खंडित। एक मूल्य दूसरे मूल्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये खंडित है श्रेणी जिनका मूल्यों का पूर्ण रूप से खंडन किया जा सकता है। और उसके बाद में फिर थी अखंडित, और अखंडित श्रेणी वो थी जिसमें मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वैल्यूज़ ग्रुप के रूप में दिखाते हैं, या एक्स का जो कॉलम होगा वो एक समूह के रूप में लगातार एक पहला समूह है, उसका आखिरी मूल्य है वो उससे अगले समूह का पहला मूल्य बन जाएगा। यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़े रहते हैं, उसी तरह से ये मूल्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं कि जैसे वैल्यूज़ का अगर कॉलम दिया हुआ है तो पहला ऐसा हो सकता है 0 से 10, और दूसरा फिर मूल्य हो सकता है 10 से 20। यानी 10 पहले ग्रुप में भी है और दूसरे में भी है, तो जुड़ गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से जुड़ रहा है। तो ये 3 तरह की श्रेणियाँ हुई। अखंडित श्रेणी के बारे में अपन आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी केवल पहचान करने की ज़रूरत है कि व्यक्तिगत श्रेणी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, खंडित श्रेणी मूल्य एक दूसरे से अलग होते हैं, जुड़ा हुआ मूल्य नहीं होता, और हर एक मूल्य की अपनी आवृत्ति होती है खंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी वर्गांतर वाली श्रेणी होती है अखंडित श्रेणी। आपने व्यक्तिगत श्रेणी बनानी देख ली थी, उसके बाद में आज अपन एक खंडित श्रेणी बनाएंगे, और खंडित श्रेणी बनाएंगे तो ये तय बात है कि वहाँ पर 2 कॉलम होंगे, एक एक्स का होगा, एक एफ का। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई मूल्य कितनी बार आया है, या
उस मूल्य का वेट कितना है, उसका वजन कितना है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी कई बार आप लोगों को बनानी भी पड़ सकती है, और बनाने के लिए आपको पहले कॉलम एक्स का तैयार करना पड़ता है वैल्यूज़ का, और फिर दूसरा कॉलम तैयार करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी का। एक तरीका ये हो सकता है कि जो वैल्यूज़ दे रखे हैं उनको व्यवस्थित करके एक्स का एक कॉलम बना लें। सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले लिख दें, और कोई मूल्य अगर एक से ज़्यादा बार आता है तो वैल्यूज़ में तो उसको एक बार ही लिखना है, और वो कितने बार आया है ये होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। वो एफ वाले कॉलम में लिखते हैं, अपन गिन के देख लेते हैं। जैसे कोई मूल्य 4 था, और अब जो भी वैल्यूज सारी दे रखी हैं आपको, उनमें गिन के देख लो कि 4 कितने बार आया है। 4 अगर एक बार आया है तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1, और अगर 4 बार आया है तो 4 की फ्रीक्वेंसी या 4 के सामने लिखेंगे 4। तो इस तरह से गिन के लिख सकते हैं। लेकिन सुविधा के हिसाब से फ्रीक्वेंसी की गणना अगर करनी पड़े तो एक तरीका है जो बुक में दे रखा है कि फ्रीक्वेंसियों को टैली के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और टैली को कहते हैं मिलान चिन्ह। टैली तो जो मूल्य जितने बार आता है उतनी तिरछी रेखाएं अपन खींच देते हैं। जैसे कोई मूल्य एक बार आया तो उसके सामने आगे अपन कॉलम मूल्यों का, पहला कॉलम मूल्यों का बन रहा है, दूसरा टैली का बनेगा, टैली मिलान चिन्ह कितने हुए, और तीसरा कॉलम बनता है फिर फ्रीक्वेंसी का। और टैली कुछ नहीं है, तिरछी रेखा खींचनी है आप लोगों को। एक ये सिंबल है एक तरह से, एक तिरछी रेखा खींच दी, एक फ्रीक्वेंसी आ गई। दो तिरछी रेखा खींच दी, दो फ्रीक्वेंसी। अगर वो तीसरी बार भी मूल्य आ गया तो एक बार तिरछी रेखा फिर खींच दी अपन ने, और अगर वो चौथी बार भी आता है तो एक रेखा और खींच दी। तो 1 2 3 4, ये इस तरह से 4 रेखाएं खींच देते हैं अपन। अगर मूल्य एक बार आता है या 2 बार आता है या 3 बार आता है या 4 बार आता है, और 4 के बाद में अगर वो 5 बार आता है, 5वीं बार भी आ गया, तो ये होता है 4 एंड क्रॉस। अब की बार जो टेढ़ी रेखा खींची वो फर्स्ट जो मूल्य है उसके ऊपर के सिरे से शुरू करके, और लास्ट की जो तिरछी रेखा, चौथी तिरछी रेखा खींची अपन ने, 1 2 3 4, 4 डंडे हैं अपने पास में सपोज। तो पहले मूल्य के सिर के ऊपर से एक रेखा शुरू करी, और जो लास्ट वाला जो मूल्य है 4, चौथी जो रेखा है टेढ़ी या तिरछी रेखा है उसके नीचे तक खींच दी, पैरों तक खींच दी। इसको कहते हैं 4 एंड क्रॉस। इसका मतलब एक रेखा ये और हो गई तो 4 और 1 5 हो गई। अब उसके बाद में फिर आगे चलते जाते हैं, 5 तो ये हो ही गए, और अगर वो मूल्य फिर आता है तो 5 से ये लिख दिए हैं अपन ने तिरछी रेखाएं 1 2 3 4, और 5वीं पहले मूल्य तिरछी रेखा के ऊपर से शुरू करके चौथी के पैरों तक खींच दी, तो ये 5 हो गई। अब अगर छठी बार आता है तो एक तिरछा डंडा और खींच देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसी तरह से 7 बार आता है तो एक तिरछा डंडा और खींच दिया, और फिर इस तरह से आगे अपन करते जाते हैं। तो ये कहलाता है 4 एंड क्रॉस और टैली मेथड्स के द्वारा। ऐसा एक उदाहरण दिया हुआ है जिसको अपन करते हैं, और एक बार ये परीक्षा में भी पूछा गया है। MDS यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। MDS का मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, MDSU, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है अजमेर की। तो ये इस तरह से दे रखा प्रश्न। एक परीक्षा में 81 विद्यार्थियों के 50 में से प्राप्तांक निम्नलिखित थे, इनसे खंडी श्रेणी बनाइए। एक परीक्षा में 81 विद्यार्थियों के, इसका मतलब ये हो गया कि कुल विद्यार्थी हैं
81 और 50 में से प्राप्तांक, तो प्राप्तांक हैं, मार्क्स हैं, वो अधिकतम है 50 और परीक्षार्थी बैठे हैं 81 परीक्षार्थी हैं। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का जोड़ जो आएगा वो 81 आएगा, फ्रीक्वेंसी का जोड़ होगा वो 81 आएगा। और जिसको फ्रीक्वेंसी के जोड़ को अपने सिग्मा एफ, सिग्मा एक सिंबल दे रखा है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, सिग्मा लिखा अपन और सिग्मा एफ और कैपिटल एन बराबर 81, कैपिटल एन बराबर 81। ये इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो फिर आपको बनानी है इसमें, इससे एक खंडी श्रेणी बनाइए, ठीक है। ये सबसे पहले 22 नंबर मिले, पहले कॉलम में 22 नंबर मिले, फिर 21 नंबर, फिर 16, 26, 23, 27, 23, 18 और 26। ये इस तरह से विद्यार्थियों को मार्क्स मिले पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में है 22, 23, 28, 25, 26, 21, अगेन 26, 33 और 24। दूसरे कॉलम, दो कॉलम कंप्लीट। तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है 20, 25, 33, 17, 21, 25, 22, 25 और 22। फिर उसके बाद में चौथे कॉलम में 27, 29, 25, 22, 31, 28, 24, 28, 26 और नेक्स्ट कॉलम शुरू कर दिया। सबसे पहले 30, फिर 18, 23, 25, 25, 24, 17, 31, 24। नेक्स्ट कॉलम बनाया 23, 22, 31, 28, 24, 23, 33, 29, 18 और फिर है नेक्स्ट कॉलम 29, 31, 23, 19, 33, 25, 26, 27, 21। Then next column 21, 30, 18, 24, 29, 30, 24, 28, 29 और लास्ट का कॉलम 26, 28, 24, 20, 20, 27, 19, 24 और 22। इस तरह से ये 81 विद्यार्थी हैं, सारे के सारे 81 विद्यार्थियों के प्राप्तांक के आप लोगों ने देखे, जो शुरू होता है 22 नंबर से। किसी को 22 मिलते हैं, किसी को 21 मिलते हैं और लास्ट वाले को जाके 22 मिलते हैं। तो आपको इन्होंने ये कहा है कि एक खंडित श्रेणी बनाइए, और जब ये खंडित श्रेणी के लिए इन्होंने कह दिया तो आप लोगों को ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर सामान्य रूप से दो कॉलम बनते हैं, एक एक्स का, दूसरा एफ का। लेकिन एफ की जो गणना अपन यहाँ कर रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एफ की गणना अपन टैली मार्क्स के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए तीसरा कॉलम एक और हो गया, कितने डंडे खींचने हैं उन डंडों के बराबर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 3 कॉलम हो गए। और सबसे पहले अपन ने एक हेडिंग डाला, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। कंस्ट्रक्शन मानी बनाना, ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, खंडी श्रेणी बना रहे हैं अपन, और मेथड काम में ले रहे हैं बाय टैली सीट, टैली के द्वारा बना रहे हैं। पहला कॉलम है मार्क्स का, और वो मार्क्स प्राप्त करने वाले हैं वो है फ्रीक्वेंसी, कि इतने नंबर कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो 2 कॉलम में पहला कॉलम है मार्क्स का, और मार्क्स का मतलब एक्स। मार्क्स में चूंकि सामान्य रूप से अपन श्रेणी बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा मूल्य और फिर बढ़ते हुए क्रम में आगे चलेंगे। तो ये जो 81 स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं, इनमें
सबसे छोटा नंबर देख लो, यानी सबसे कम नंबर कितने हैं। तो सबसे कम नंबर इस जो ये फिगर्स जो दे रखे हैं, डेटाज दे रखे हैं, उनमें सबसे छोटा है 16। तो 16 से शुरू करेंगे अपन, 15 से नहीं करेंगे, क्योंकि 15 किसी को मिले ही नहीं है। अगर आप 15 लिखते हैं तो 15 की फ्रीक्वेंसी फिर 0 लिखनी पड़ेगी, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो अपने को शुरू करना पड़ेगा 16 नंबर। तो किसी को सबसे कम जो प्राप्त हुए हैं 50 में से, वो सबसे पहले हैं 16 नंबर। और 16 के बाद में फिर देखिए, 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। इस तरह से अपन ने एक्स का कॉलम ये क्रम से बना लिया, सबसे छोटा मूल्य और फिर सबसे बड़ा मूल्य 33। और इस दरम्यान किसी एक्स या किसी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 0 आती है तो आने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। तो शुरुआत अपन ने 16 से करी। 16 को ये जो डेटाज दे रखे हैं, जो फिगर्स दे रखे हैं, इनमें अपन ने देखना शुरू किया तो 16 एक बार आया है। तो अगला अपन ने कॉलम बना रखा है एक्स के बाद में टैली मार्क्स, TALLY, टैली मार्क्स का। फिर 16 के बाद में नंबर हैं 17, मार्क्स 17। तो 17 कितने लड़कों ने प्राप्त किए, वो है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो टैली में आप गिन के देख लो कि 17 नंबर कितने बच्चों को प्राप्त हुए। तो गिनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं। तो 2 तिरछी रेखा खींच दी टैली मार्क्स वाले कॉलम में, अपन ने 2 तिरछी रेखाएं खींची गई। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देंगे 2। फिर इसी तरह से 18 को आप गिन के देख लें इनमें कि 18 कितनी बार आया है, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 18 नंबर प्राप्त किए हैं। तो वो संख्या है 1, 2, 3, 4। तो 4 आपने तिरछी रेखाएं खींची, कॉलम का नाम होगा उसका टैली मार्क्स, उसमें 4 रेखाएं खींच दी। और फ्रीक्वेंसी वाले में गिन के लिख देंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख दिए। फिर उसके बाद में 19 आया है 2 बार, 2 तिरछी रेखा खींची, फ्रीक्वेंसी 2 लिख दी। 20 आया है 3 बार, 3 तिरछी रेखा खींची, फ्रीक्वेंसी 3 लिख दी। फिर 21 आया है 5 बार, तो 4 तो तिरछी रेखाएं खींची और 4 एंड क्रॉस करेंगे इसको। और ये 5 बार है, तो 4 रेखाएं खींचने के, तिरछी रेखाएं खींचने के बाद में 5वीं स्टार्टिंग के सिरे से लेके लास्ट की जो तिरछी रेखा है उसके बॉटम तक लाइन खींच दी, तो ये 5 हो गई। तो ये 4 एंड क्रॉस। और इसी तरह से 22 नंबर, तो 22 नंबर आया है 7 बार। 7 बार को लिखने का तरीका होगा, 4 तो तिरछी रेखाएं, 1 क्रॉस करने की, 5 और 2 डंडे फिर और आगे लगा दिए, तो ये 7, तो फ्रीक्वेंसी 7 लिखेंगे। और इसी तरह 23 की फ्रीक्वेंसी भी 4 एंड क्रॉस मेथड के द्वारा ये 7 आ गई। और फिर 24 की फ्रीक्वेंसी आप गिन के देखेंगे कि 24 नंबर कितने बच्चों को प्राप्त हुए, वो संख्या आती है 9। 9 को लिखने का तरीका होगा 4 एंड क्रॉस में, आपने 5 तो पहले ही हो गए 4 एंड क्रॉस के, 4 के और 1 क्रॉस का 5, और फिर ये 9 है, तो 4 तिरछी रेखाएं इसके आगे और खींच दी। और फिर फ्रीक्वेंसी में गिन के अपन ने 9 लिख दिए। फिर 25 के सामने 4 एंड क्रॉस और 3 तिरछी रेखा और है, तो 8 आ गए। 26 के लिए 7 है, 4 एंड क्रॉस और 2 तिरछी रेखा, 5 और 2 7। और 27 के लिए 1, 2, 3, 4 तिरछी रेखा 4 और फ्रीक्वेंसी 4 लिख दी। 28 के लिए है 6, तो 6 को टैली वाले कॉलम में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 एंड क्रॉस किया और आगे एक डंडा और ये 6 आ गए। और इसके बाद में 29 की एग्जैक्ट 29 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या एग्जैक्ट है 5, तो 1, 2, 3, 4 और 4 एंड क्रॉस कर दो, तो 5 आ गई। फिर 30
30 के लिए तिरछी रेखा 3 और फ्रीक्वेंसी बनी 3, और 31 की 1 2 3 4 टेढ़ी रेखाएं और फ्रीक्वेंसी 4, 31, और उसके बाद में 32। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 32 नंबर मिले हों, तो 32 के सामने टैली मार्क्स में लिख दें NIL, NIL, और फ्रीक्वेंसी आई इसकी 0, और फिर उसके बाद में अगला मूल्य है 33। 33 की फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी 33 नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने, 1 2 3 4 डंडे खींचे और फ्रीक्वेंसी लिख दी अपन ने 4। और लास्ट में फिर अपने को एक काम ये करना होता है कि फ्रीक्वेंसी का जोड़ लगाना होता है, और उसको जोड़ लगा दो, 81 आएगा ये फ्रीक्वेंसी। जितने विद्यार्थी हैं उतनी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो जोड़ आ गया 81। लेकिन 81 को दिखाने के दो तरीके हैं, या तो n बराबर कैपिटल N बराबर कर दो 81, n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और या सिग्मा f, जैसा सिंबल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ, सिग्मा f कैपिटल लिख दो, सिग्मा f, और सिग्मा मानी होता है टोटल और f मानी फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा f का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अकेला जो सिंबल है सिग्मा का, SIGMA, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, समेशन। तो इस तरह से ये अपन ने एक टैली को काम में लेते हुए, टैली मार्क्स को काम में लेते हुए एक अपन ने खंडित श्रेणी बना दी है। फिर उसके बाद में कल अपन बनाएंगे अखंडित श्रेणी। तब तक आप इसके इस तरह से जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, जो भी उदाहरण दिए हुए हैं, और श्रेणियों की सारी पहचान करना सीख लें, क्योंकि आगे सांख्यिकी में जो सारे काम होते हैं वो श्रेणियों पर ही होते हैं। श्रेणी होगी और उससे अपने को प्रश्न हल करने होते हैं। थैंक यू।